आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। आज की युवा पीढ़ी जिस प्रकार से सूखे नशे और मोबाइल की लत लगने के कारण अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, वहीं पर्यटन नगरी मसूरी में इन आदतों से दूर रखने और खेलों में अपना भविष्य तलाशने के लिए फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बालकों के विभिन्न वर्गों के साथ ही बालिका वर्ग में भी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। आज सर्व मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता में बालकों के साथ ही बालिकाओं ने भी अपनी खेल प्रतिभा से वहां मौजूद दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। शहर के इतिहास में पहली बार बालिका वर्ग में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। साथ ही आजकल की युवा पीढ़ी को एक नई दिशा दी जा रही है, जिससे आने वाले समय में वह प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सके। इस प्रयास की पूरी शहर में प्रशंसा हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं खेल मैदान न होने की टीस पर आज भी मन में रह जाती है। हालांकि जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार घोषणाएं की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक एक खेल मैदान मसूरी के खिलाड़ियों को नसीब नहीं हो पाया है। प्रिंस पवार बताते हैं कि उनका उद्देश्य मसूरी में उभरती हुई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना है और जो बच्चे आज इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उनके अंदर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही पहली बार बालिका वर्ग की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। इस अवसर पर महेश चंद्र ने बताया कि आज मसूरी के लिए यह ऐतिहासिक दिन है, जहां पर पहली बार गर्ल्स फुटबॉल खेल रही हैं। शासन प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन ऐसी प्रतियोगिताओं से खेल बुनियाद मजबूत होती है। देखिए, आज मसूरी के खेल इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है कि जिस तरह से प्रथम बार मैं इस सर्वे फील्ड में गर्ल्स फुटबॉल को देखा है और बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से वो खेल रही थी, पूरी स्केल के साथ फुटबॉल वो खेल रही थी अपने सीमित संसाधनों में। मैं चाहता हूं कि यहाँ के शासन और प्रशासन भी इस तरह ध्यान दे स्पोर्ट्स की तरफ, कि ताकि यहाँ की मसूरी से भी प्रतिभाएं निखर के आ सके। और मैं इस मंच के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आप इतनी सुंदर सी कवरेज कर रहे हैं। और साथ साथ मैं नेहा अग्रवाल जी और प्रिंस को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना सीमित संसाधनों में इतना अच्छा ये टूर्नामेंट कराया और जो खेल की बुनियाद होती है उसको आप मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, यहाँ पे 10 साल से नीचे के बच्चे जो खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं इस देश के लिए उज्जवल भविष्य बनेंगे। और आप देखिए, जिस तरह से मसूरी हो या उत्तराखंड में समझ देखिए आप सूखा नशा जिस तरह से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये सूखा नशे से ये जब खेल खेलेंगे तो ये सूखे नशे से अपने आप ही दूर होंगे। देखिए, कहीं ना कहीं जब बच्चा घर में रहेगा तो अपना देखो मनोरंजन तो हर किसी को चाहिए। जब उसको खेलने के लिए मैदान ही नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो लैपटॉप या मोबाइल या फिर नशे की तरफ जाएगा। पर जब इस तरह से स्वस्थ मनोरंजन उसे मिलेगा तो निश्चित ही वह एक अच्छा नागरिक बनेगा और एक जिम्मेदार देश का नागरिक होगा, ताकि देश के लिए भविष्य में भी उसका योगदान होगा। कि मसूरी में पहली बार की अंडर एज में जो अंडर एज 12, अंडर एज 15, अंडर एज पहली बार गर्ल्स खेल रही है। हमने एक पहल शुरू की थी मसूरी में 14 सितंबर से 2023 में FATCM नाम से। आज मुझे कहीं ना कहीं वो साकार होती हुई दिख रही है मसूरी में। हमारा मेन इस टूर्नामेंट को करवाने का उद्देश्य यही है कि कहीं ना कहीं मसूरी के जो छोटे चैंपियंस हैं, जो अपना हुनर दिखा नहीं पाते, उसके लिए टूर्नामेंट है। और ये कहीं ना कहीं मेरे स्वर्गवासी लेट श्री रामनाथ सिंह पवार जी के याद में करवाया गया है। और ये फर्स्ट अंडर एज टूर्नामेंट है, ऐसा नहीं है कि ये लास्ट है, ये अभी हमारी शुरुआत है और धीरे धीरे ये टूर्नामेंट और विस्तृत रूप लेगा। हमने कोशिश की है मसूरी के जितने भी हमारे 12 साल के फुटबॉलर प्लेयर हैं, 15 साल के फुटबॉलर हैं और खासकर लड़कियां, उनका हमने एक पहल की है। इसमें हमारे पास 12 टीमें हैं अंडर 15 में, जिसमें 3 स्कूल हैं और बाकी क्लब है। और जो अंडर 12 है उसमें 8 टीमें हैं, उसमें जिसमें 3 स्कूल हैं, बाकी क्लब है। और जो हमारी गर्ल्स है, गर्ल्स की टीम अभी 3 है, एक कंफर्म नहीं हुआ है कि निम्न स्कूल आ रही है कि नहीं आ रही है। 3 टीमें हमारी गर्ल्स की इस बार पार्टिसिपेट करेगी। ये मैं खुद 6ठी क्लास से खेलते हुए आ रहा हूँ। बहुत लंबा समय हो गया है इस फील्ड को देखते हुए, परंतु जस्ते तस है। ये सर्वे ऑफ इंडिया हमें दे देती है, उनका बहुत बड़ा आभार कि उन्होंने हमें अकेडमी चलाने के लिए भी ये फील्ड दिया हुआ है और टूर्नामेंट के लिए भी दिया है। परंतु हमारा दुर्भाग्य ये है, हमारे पास विधायक भी 15 साल कंटिन्यू है, परंतु एक भिलाड़ू का नाम सुनते आ रहे हैं कि भिलाड़ू आपको खेलने का मिलेगा। भिलाड़ू में आज तक मुझे दिखा नहीं कि कोई फुटबॉल ग्राउंड बन गया हो या कुछ मसूरी के लिए सोचा गया हो। देखिए, केवल भाषणबाजी में बोलना आसान है और हमारे जितने भी यूथ है, मसूरी का यूथ जो अभी नीचे से नींव आ रही है ना, उनके लिए कहीं ना कहीं मसूरी में अभाव है खेलों के प्रति।
और हमारा उद्देश्य यही है कि खेलों को प्रोत्साहन दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए। और हम तो विनती करते हैं कि हमारे मसूरी में भी एक ऐसा स्टेडियम होना चाहिए, चाहे दिन हो या रात, कोई भी मौसम हो, किसी भी प्रकार का हमें खेल नहीं रुकना चाहिए। कि सर हमारा मेन मकसद ही यही है। मेरे पास खुद 50 बच्चे हैं जो कि कहीं ना कहीं पहले तो फोन चलाते थे घर में बैठ के, अब जब वो ग्राउंड में आते हैं, पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, तो जो मेरे पास जितने भी फुटबॉल अभी खेल रहे हैं, आपने देखा होगा जितने भी खेल रहे हैं वो बिगनर्स हैं, जो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फुटबॉल खेलते हैं। जो मेरे FATCM के बच्चे हैं वो जानते थे केवल फुटबॉल गोल होती है, परंतु अब वो अपना मेहनत करके इतना अच्छा कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेहनत अगर की जाए तो कहीं ना कहीं जो घर में बैठा हुआ बच्चा है वो भी घर से उठ के मैदान तक आ सकता है। गर्ल्स देखिए बहुत अच्छा मुझे अनुभव मिल रहा है। मैंने 14 स्कूलों में कॉल लेटर भेजा था गर्ल्स के लिए कि आप प्लीज, हमें एंट्री फीस नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंट्री से, केवल आप पार्टिसिपेट करवाए गर्ल्स को। कहीं ना कहीं यहाँ भाई स्कूल में नजरिया बदलना पड़ेगा कि गर्ल्स कहाँ फुटबॉल खेलेंगी। इस बार हमारा आ रहा है तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर हम देखने को मिलेगा कि गर्ल्स में भी लीग मैचेस होंगे और गर्ल्स में भी पार्टिसिपेट 14 स्कूल कहीं ना कहीं। मसूरी से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट।